नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टम वर्गस्य रुचिरा संस्कृत पाठ्यपुस्तकम कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक रुचिरा तृतीय भाग है। कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 सप्तभगिन्य है अभ्यास कार्य। हमने इससे पहले इसी पाठ का अनुवाद एक वीडियो के माध्यम से जाना था और इस वीडियो में हम सप्तभगिन्य पाठ का अभ्यास कार्य समझेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? उत्तर है नवविंशति। हमारे देश में 29 राज्य हैं। प्राचीने इतिहासे का स्वाधीना आसन। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थी? उत्तर है सप्तभगिन्य है। सप्तभगिनी 7 बहनें नाम से जो प्रदेश है वह प्राचीन इतिहास में स्वाधीन था, अर्थात वे समस्त 7 प्रदेश प्राचीन इतिहास में स्वाधीन थे। केशाम समवाय सप्तभगिनी इति कथ्यन्ते। किनका समवाय सप्तभगिनी कहा जाता है? उत्तर है सप्त राज्यानाम। 7 राज्यों का समवाय सप्तभगिनी कहा जाता है। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तर है सप्त। हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सप्तभगिनी प्रदेश है कह उद्योग है सर्वप्रमुख है। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है? उत्तर है वंश उद्योग। बांस का उद्योग सप्तभगिनी प्रदेश में सर्वप्रमुख है। पूर्ण वाक्य उत्तराणी लिखत। पूर्ण वाक्य में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। प्रश्न संख्या क भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। सप्तभगिनी में कौन से राज्य हैं? उत्तर है भगिनी सप्तक में सप्त राज्यानि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च सन्ति। इन सप्त राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। ख इमानि राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन राज्यों को सप्तभगिनी क्यों कहा जाता है? उत्तर है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति कथ्यन्ते। कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण इन राज्यों को सप्तभगिनी कहा जाता है। ग सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन निवास करते हैं? उत्तर है सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य बहवः जनजात्या निवसन्ति। गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि जनजातियां इस प्रदेश में रहती हैं। एतत् प्रदेश का कई निष्णाता सन्ति। इस प्रदेश में रहने वाले किस में निष्णात हैं? उत्तर है तत् प्रदेश का स्वलीला कलाभिष निष्णाता। वे अपनी लीला और कलाओं में निष्णात हैं। ग वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग है कुत्र क्रियते। बांस की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर है वस्त्र आभूषणे गृह निर्माण पर्यंतम प्राय सर्वत्र। वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग है क्रियते कि वस्त्र आभूषणों से लेकर घर बनाने तक प्राय सभी जगह बांस के वृक्ष से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 रेखांकित पदम आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। क वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामः। यहाँ स्वदेशस्य पद जो है वह पुल्लिंग षष्ठी एकवचन है, तो इसी प्रकार किम शब्द का रूप लगाएंगे कस्य, पुल्लिंग षष्ठी एकवचन, और प्रश्न बनेगा वयम कस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामः। ख सप्तभगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। यहाँ सप्तभगिन्यः पद जो है वो रेखांकित है, जो कि स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन है। तो किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन का लगा के प्रश्न निर्माण होगा। कहा प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। यहाँ हस्तशिल्पानां शब्द जो है वो नपुंसकलिंग सप्तमी बहुवचन है, तो उसी के आधार पर बनेगा केशाम शब्द लगेगा। अस्मिन् प्रदेशे केशाम बाहुल्यम वर्तते। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। स्वर्ग सदृशानि विशेषता है और उसके लिए कीदृशानि शब्द
प्रयोग करके प्रश्नवाचक बनेगा। एतानि राज्यानि भ्रमणार्थम कीदृशानि। यथा निर्देशम उत्तरत, जिस प्रकार का निर्देश दिया गया है उसी प्रकार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कै महोदय में भगिनी कथयति, अत्र में सर्वनाम पदम कश्य प्रयुक्तम। यहाँ महोदय मेरी भगिनी कहती है, इस वाक्य में जो सर्वनाम पद आया है वो किसके लिए आया है? उत्तर है स्वरायै, स्वरा के लिए आया है। यहाँ पर क्योंकि स्वरा ने यह वाक्य बोला है इसलिए पद स्वरा के लिए आया है। तो महोदय में भगिनी कथयति, अत्र में इति सर्वनाम पद स्वराय प्रयुक्तम। ख सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमादि उक्त उपाधिनां प्रतितानि अस्मिन् वाक्ये प्रतितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् उक्त उपाधिनां प्रतितानि, इस क्रियापद का यहाँ प्रतितानि जो क्रिया आई है उसका कर्ता पद कौन है? तो कर्ता पद वह होता है जिसके बारे में वह वाक्य कहा जाता है, और यहाँ ये वाक्य सप्तभगिन्य के लिए कहा गया है इसलिए इसका कर्ता है सप्तभगिन्य है। हम उत्तर लिखेंगे कि प्रतितानि क्रियापदस्य कर्तृपदं भवति सप्तभगिन्यः इति। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, अत्र संगठनम् इति कर्तृपदस्य क्रियापदं किम्। इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया, यहाँ पर संगठन के लिए कर्ता पद है, उसका क्रियापद कौन है? तो हम कहेंगे विहितम, किया गया, यह इसका क्रियापद है। प्रश्न संख्या 5 घ अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, अस्मात् वाक्यताम् अल्पता इति प्रदर्श्य विपरीतार्थकं पदं चित्वा लिखत। यहाँ वंश वृक्षों का प्राचुर्य है, इसमें यदि हम अल्पता पद का विलोम देखते हैं तो हमें मिलता है प्राचुर्यम। तो हमारा उत्तर है अत्र वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, अस्मिन् वाक्ये अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम ही प्राचुर्यम इति। क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तन्ते, वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत। संति क्रियापद का हमें समानार्थक लिखना है, तो यहाँ जो वर्तन्ते क्रिया आई है वह संति का समानार्थक है। तो हमारा उत्तर है कि अस्मिन् वाक्ये संति इति क्रियापदस्य समानार्थकम पदम ही वर्तन्ते इति। प्रश्न संख्या 6 पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। तद्भव पद दिए गए हैं, उनके स्थान पर हमें संस्कृत पद लिखने हैं। तो एक है 7, इसका संस्कृत पद है सप्त। बहिन भगिनी, संगठन समवाय, बांस वंश, आज अद्य, खेत क्षेत्रम। आ छठे का ही आ है, भिन्न प्रकृतिम पदम चुनत, भिन्न प्रकृति का पद चुनना है। क गच्छति पठति धावति अहसत और क्रीडति। यहाँ ये हमें कुछ पद दिए गए हैं, इनमें जो भिन्न है वह है अहसत, क्योंकि अन्य सभी वर्तमान काल लट लकार के रूप में है और अहसत लंग लकार का रूप है, इसलिए अलग है। छात्र है, सेवक है, शिक्षक है, लेखिका, क्रीडक है। यहाँ छात्र, सेवक, शिक्षक और क्रीडक सभी पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन लेखिका स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्री लेखिका यहाँ से अलग है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रह, फलम। यहाँ आम्रह अलग है क्योंकि आम्रह पुल्लिंग है, अन्य सभी शब्द नपुंसकलिंग के हैं। व्याघ्र है, भल्लुक है, गज है, कपोत है, शाखा, वृषभ है, सिंह है। यहाँ शाखा अलग है क्योंकि अन्य सभी पद पुल्लिंग के हैं। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम और वसुधा। यहाँ यानम अलग है क्योंकि नपुंसकलिंग है और अन्य सभी शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग के हैं। विशेषण विशेष्य उचित मेलनम कुरुत। विशेषण और विशेष्य का हमें उचित मेलन करना है। विशेष्य वे पद जिनकी की विशेषता बताई जाती है और विशेषण वे पद की जो कि जिस किसी की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पाठ के आधार पर ही हमें विशेषण और विशेष्य चुनना है। यहाँ कुछ विशेष्य दिए गए हैं जिन्हें हमें पता लगाना है कि इनके लिए पाठ में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो अयम इसके स्थान पर आया है प्रदेश है। संस्कृत विशिष्टायाम भारत भूमो, महत्वदायिनी संस्कृति, प्राचीने इतिहासे, एक है समवाय है। इस प्रकार यहाँ विशेषण और विशेष्य का मिलन किया गया है। धन्यवाद है। इसी के साथ सप्तभगिनी
पाठ का अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।